Hey everyone and once again welcome to WS Cube Tech. Myself उमर तस्कीर. गाइस, डिजिटल मार्केटिंग के इस बेसिक सीरीज में यानी कि जहां पर हम लोग डिजिटल मार्केटिंग के फाउंडेशन को समझ रहे हैं कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है, किस तरीके से काम करती है, अलग अलग कितने तरीके की जो हम एक्टिविटीज है वो डिजिटल मार्केटिंग में करते हैं. तो इस पर्टिकुलर सीरीज के अंदर आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन. राइट, तो हम लोग समझेंगे कि आखिर ये सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है और ये किस तरीके से काम करता है, क्या क्या चीजों का हमें ध्यान रखना है और कुछ जो कंफ्यूजन बहुत रहता है कि आखिर ये सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या है और सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन क्या है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे. देन गाइस, आज के टाइम में जहां पर सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज्यादा ट्रैफिक है और सभी बिजनेसेस के लिए सोशल मीडिया के ऊपर आना, सोशल मीडिया के ऊपर अपनी प्रेजेंस बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया है. एंड द रीजन इज क्योंकि सोशल मीडिया पे इतना ज्यादा ट्रैफिक है, हर कोई सोशल मीडिया पे है, चाहे वो आपका क्लाइंट हो, चाहे वो आपका प्रोस्पेक्ट क्लाइंट हो, चाहे वो आपके कॉम्पिटिटर्स हों, सभी लोग सोशल मीडिया के ऊपर एक्टिव हैं. ऐसे में अगर आप ये अपॉर्चुनिटी मिस कर देते हैं और आप अपने बिजनेस को ऑनलाइन लेके नहीं जा रहे हैं, आप अपने बिजनेस को सोशल मीडिया के ऊपर नहीं लेके जा रहे हैं, तो आप एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हैं और बहुत ही बड़ी गलती कर रहे हैं. मैं तो ये कहूंगा बल्कि 2020 में आप बहुत ही बड़ी गलती कर रहे हैं जब हम अपने बिजनेस को सोशल मीडिया के ऊपर लेकर जाते हैं. देखो, सोशल मीडिया के ऊपर लेकर जाना यानी कि सोशल मीडिया के ऊपर उसका प्रेजेंस बनाना, ये एक अलग चीज है और उसको ऑप्टिमाइज करना ये एक अलग चीज है. तो जब आप सोशल मीडिया के ऊपर अपना प्रेजेंस बनाते हो, दैट इज नॉट बेसिकली मार्केटिंग या ऑप्टिमाइजेशन. आपने केवल प्रोफाइल बना ली, इसका मतलब आपने सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन नहीं किया. आपने इंस्टाग्राम पे एक अकाउंट बना लिया, आपने ट्विटर के ऊपर अपना अकाउंट बना लिया, फेसबुक पेज बना लिया, आपने फेसबुक ग्रुप बना लिया, इसका मतलब ये नहीं कि आपने ऑप्टिमाइजेशन किया. ये क्या चीज है? केवल आप अपने बिजनेस को सोशल मीडिया के ऊपर ले गए, केवल वहां पर आपने अपना प्रेजेंस बनाया. जब कभी भी हम सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन करते हैं, गाइस, इट इज बेसिकली एज अ कैटलिस्ट. ये कैटलिस्ट की तरह काम करता है आपके बिजनेस को ग्रो करने के लिए. इट काउंट्स एफर्ट्स ऑन यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम लाइक प्लेटफॉर्म्स, मोस्टली नॉन पेड कैंपेन्स. अब सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन में जितने भी हमारे कैंपेन्स होते हैं, जितनी भी हमारी स्ट्रेटजीज होती हैं, वो सारी हमारी नॉन पेड जो है वो स्ट्रेटजीज होती है. कोई भी हम पेड कैंपेस नहीं रन करते, एड्स वगैरह हम नहीं रन करते हैं किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर. सेकेंड इज कि इसके अंदर सारे ही हमारे एफर्ट जो हम यूट्यूब पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर और जो दूसरे हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनके ऊपर हम जो भी एफर्ट्स करते हैं, वो सारे ही एफर्ट्स हमारे सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन में काउंट करते हैं. अब मेन एक्टिविटीज के ऊपर आ, जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पर लिखा हुआ है एफर्ट्स. तो एफर्ट्स तो ये भी हो सकते हैं कि आपने पेज बनाया, इट इज ऑल्सो एन एफर्ट, राइट, ये भी एक एफर्ट है. तो पेज केवल बना देना ही सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन नहीं है. इसमें जो हम एक्टिविटीज करते हैं वो बिल्कुल हमारी, जैसे हमने एसईओ में ऑन पेज की एक्टिविटीज की बात करी थी, बिल्कुल वैसे ही होती है. यानी कि आपकी जो सोशल मीडिया की प्रोफाइल है, सोशल मीडिया का जो प्रेजेंस है, उसको ऑप्टिमाइज करना है, ऑप्टिमाइजेशन ऑफ प्रोफाइल करना है. तो प्रोफाइल के ऑप्टिमाइजेशन में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं कि आपको प्रॉपरली अबाउट अस लिखना है, प्रोफाइल की प्रॉपर जो है डीपी लगानी है. अगर आप फेसबुक पेज बना रहे हैं तो वहां पर कवर जो है कवर फोटो होनी चाहिए और जो भी अबाउट अस में आपको लिखना है वो सारी चीजें होनी चाहिए. रेगुलरली जो है कंटेंट आपको पोस्ट करते रहना है. ऑल दीज थिंग्स कम्स अंडर ऑप्टिमाइजेशन ऑफ प्रोफाइल. अब ऐसा नहीं है कि फोटो ही आपने नहीं लगाई, वहां पर कोई फोटो ही नहीं लगी है, प्रोफाइल फोटो नहीं लगी, तो ये सारी जो चीजें आप करते हो, दिस ऑल कम्स अंडर द सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन. पेज एसेट्स एक्सेट्रा, बहुत सारी और भी चीजें होती हैं जिनको आपको ऑप्टिमाइज करना है. पेज एसेट्स की बात हम करें, जैसे फेसबुक पेज की बात करते हैं, तो वहां पर आपको देखना है कि आपके जो फोन नंबर्स वगैरह हैं प्रॉपरली वहां पर जो है मेंशन है कि नहीं मेंशन है. अगर आपको व्हाट्सएप वगैरह इंटीग्रेट करना है अपने फेसबुक पेज के साथ, तो वो चीज प्रॉपरली वहां पर इंटीग्रेट है या नहीं है. तो ये सारी जो चीजें आप करते हो, ये सारी चीजें हमारी काउंट होती हैं सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन में. कोई भी हम पेड कैंपेन की बात नहीं कर रहे. तो हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, अपनी जो हमारी प्रोफाइल्स है उनको बिजनेस रेडी कर रहे हैं ताकि लोग कन्विंस हो सकें. ठीक है. देन फोकस ऑन ब्रांड इमेज. तो ज्यादातर जो सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन का फोकस है वो इस तरफ रहता है कि आप अपनी ब्रांड जो इमेज है उसको इंप्रूव कर रहे हैं या अपनी ब्रांड इमेज बिल्ड कर रहे हैं. ठीक है, पॉजिटिव ब्रांड इमेज बिल्ड कर रहे हैं. इसके लिए आप क्या करते हो कि आप ट्विटर के ऊपर भी अपना अकाउंट बनाते हो, फेसबुक के ऊपर भी बनाते हो और आप इंस्टाग्राम के ऊपर भी बनाते हो और एक यूनिफॉर्मिटी उसके अंदर रखते हो. जैसे लोगो है तो पता चला कि आपने फेसबुक के ऊपर जो लोगो लगाया उसके कलर्स अलग हैं, ट्विटर के ऊपर जो आपने लोगो लगाया उसके कलर्स अलग हैं. ट्विटर में अबाउट अस में आप देखते हो तो कुछ और आपकी कंपनी के बारे में लिखा हुआ है या आपके बिजनेस के बारे में लिखा हुआ है. जब आप इंस्टाग्राम के ऊपर जाते हो तो कुछ और लिखा हुआ है. कलर कॉम्बिनेशन जो थीम है आपके बिजनेस की वो आपने चेंज कर दी. तो इन सारी चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ता है. अगर ये सारी चीजें आप नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब केवल आप सोशल मीडिया कर रहे हैं, आप सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन नहीं कर रहे हैं. तो अभी आपको डिफरेंस समझ में आ रहा होगा कि सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है. बेसिकली आपकी जो भी सोशल मीडिया की प्रोफाइल है, पेज है, अकाउंट्स है, उनको प्रॉपरली हमें ऑप्टिमाइज करना है.
सारी चीज़ें जितनी भी हम इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं वो सारी हमें इन्फॉर्मेशन देनी है, फ़ोटोज़, वीडियोज़ जो भी हम वहाँ पर डाल सकते हैं यूज़र को कन्विंस करने के लिए वो सारी चीज़ें हमें करनी है। Then understanding the algorithm focus on the elements of the algorithms as algorithms keeps on changing। अब ये भी एक रिक्वायरमेंट होती है। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजर को हायर करते हो, आप ऐसे बंदे को हायर करते हो, अगर आप बिजनेस ओनर हो और आप चाहते हो कि वो आपकी जो सोशल मीडिया की प्रोफाइल्स है उनको ऑप्टिमाइज करता रहे, तो इसके लिए उसे जो एल्गोरिदम्स हैं उन सब की भी नॉलेज होनी चाहिए। उसे समझ में आना चाहिए कि अगर कोई लाइक करता है तो वो हमारे लिए कितने वैल्यूएबल है, अगर कोई शेयर करता है तो वो हमारे लिए कितने वैल्यूएबल है, और किस तरीके से एल्गोरिदम्स काम करते हैं, हमें कौन से लिंक कहाँ पर प्लेस करने हैं, कितना कंटेंट हमें लिखना है, किस तरीके की हमें इमेजेस डालनी है, ऑप्टिमाइज्ड इमेजेस डालनी है या नहीं डालनी है, क्या जो है इमेजेस की रिकमेंडेशंस है, ये सारी बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं एल्गोरिदम से रिलेटेड, और एल्गोरिदम के बहुत सारे अलग-अलग एलिमेंट्स जैसे मैंने आपको बताया लाइक शेयर वाले, तो वो जितने भी एलिमेंट्स होते हैं इन सब के बारे में उसको पता होना चाहिए, तभी वो प्रॉपर्ली सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन कर सकता है। देन पर्सन वर्किंग फॉर एसएमओ मस्ट अंडरस्टैंड द डायनामिक नेचर ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखो आज हम जो फेसबुक पेज यूज़ कर रहे हैं, ये 3 साल पहले इस टाइप का फेसबुक पेज नहीं था। इवन फेसबुक भी 3 साल पहले ऐसा नहीं था। तो ओवर द टाइम जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, वो अपने आप को धीरे-धीरे इम्प्रूव करते रहते हैं, बल्कि हम कहें कि अपग्रेड करते रहते हैं। बड़े सारे नए फीचर्स लाते रहते हैं, कुछ टेस्टिंग में होते हैं, कुछ कन्फर्म कर देते हैं, कुछ नहीं कन्फर्म होते हैं, कुछ नए फीचर्स हमेशा रोल आउट होते रहते हैं। तो ऐसे में जो भी सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन करता है, उसे इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि सोशल मीडिया के ऊपर जो नए-नए फीचर्स आ रहे हैं, जो नई-नई चीज़ें आ रही हैं, वो उनसे भी अपडेटेड रहे ताकि उन सारी चीज़ों को यूज़ कर सके। जैसे पहले क्या होता था कि सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स के ऊपर आप देखते थे स्टोरीज़ का जो था स्टोरीज़ जैसे एलिमेंट्स नहीं प्रेज़ेंट थे, लाइव जैसे एलिमेंट्स नहीं प्रेज़ेंट थे, आप लाइव नहीं जा सकते थे। सोशल मीडिया केवल एक सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म की तरह था। बट आज के टाइम में ये सारे जो एलिमेंट्स हैं, ये सारे जो एलिमेंट्स हैं, ये सभी लगभग सभी सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स के ऊपर आ गए। ऐसे में सोशल मीडिया जो भी बंदा आपका सोशल मीडिया अकाउंट्स देखता है, ऑप्टिमाइज़ करता है, उसे इन सारी चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए कि भाई किस तरीके से उसे स्टोरीज़ को यूज़ करना है, किस तरीके से उसे स्टेटस अगर आ गए तो स्टेटस को यूज़ करना है, किस तरीके से उसे लाइव के फीचर को यूज़ करना है, किस टाइप का कंटेंट लाइव के लिए बेस्ट हो सकता है, किस टाइप का कंटेंट उसके स्टोरी के लिए बेस्ट हो सकता है। तो ये सारी भी रिक्वायरमेंट हो जाती है। फिर से कि अगर हम बात करें सोशल मीडिया ऑप्टिमाइज़ेशन क्या होता है और सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या होती है, तो गाइज़ मार्केटिंग में ज़्यादातर जो कैम्पेन्स होते हैं वो पेड कैम्पेन्स होते हैं। फाइन? ऑप्टिमाइजेशन में ज़्यादातर कैंपेन्स पेड कैंपेन्स नहीं होते। यहाँ पर पहला जो स्टेप है वो ऑप्टिमाइजेशन है, उसके बाद हम मार्केटिंग करते हैं। पहले अपने आप को तैयार हम कर लेते हैं, उसके बाद हम एड्स वगैरह रन करना स्टार्ट करते हैं। क्योंकि अगर कोई जैसे मैंने यहाँ पर लिखा ब्रांड इमेज, तो अगर हमारी ब्रांड इमेज ही नहीं बनी होगी तो हमें मार्केटिंग करने से कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा नहीं। तो सबसे पहला स्टेप यही है कि हमें ऑप्टिमाइजेशन करना है, यानी हमारी जो पेज है, फेसबुक पेज है या कोई भी हमारा सोशल मीडिया का अकाउंट है, वो प्रॉपर्ली ऑप्टिमाइज़्ड होना चाहिए, सारे एलिमेंट्स उसके जो हैं विज़िबल होने चाहिए, सारे एलिमेंट्स उसके फिल होने चाहिए, उसके बाद हम मार्केटिंग की तरफ शिफ्ट करते हैं। तो गाइज़ आई बिलीव अभी आपको समझ में आ गया होगा कि सोशल मीडिया ऑप्टिमाइज़ेशन क्या होता है, ये बिल्कुल ही हमारे ऑन पेज एसईओ की तरह होता है। गाइज़ इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।